नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। हाथरस वाक़या लॉ के 510 तलबा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा ख़त। फ़्लाइट में सफ़र कर रही थी खातून, तभी अचानक हुआ दर्द, फिर दिया बच्चे को जन्म, जाने पूरा मामला। हिंदुस्तान में हर रोज़ दर्ज हुए 88 आबरूरेज़ी के मामले, आदाद शुमार में पहले नंबर पर यूपी। बिहार असम्बली इंतखाबात, बीजेपी छोड़कर एलजेपी में शामिल 6 लीडरों को मिला टिकट। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया हर सूरत हाल और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह है तैयार। हाथरस वाक़या साजिश और इल्ज़ाम तराशियों से परेशान, मुतासरा कुंबे ने कहा हमें जहर दे दो। दिल्ली में 2024 तक 25% गाड़ियाँ बिजली से चलेंगी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सामने खड़ा हुआ बड़ा मसला, 40 डॉक्टर्स कोरोना मुतासिर। बैनुल-अक़वामी मईशत दोबारा बहरान से दो चार हो सकती है, IMF का बयान। डोनाल्ड ट्रंप अगर कोरोना वैक्सीन लेने को कहेंगे तो मैं नहीं लूँगी, कमला हैरिस का बयान। एर्दोगान के बयान पर भड़का सऊदी अरब, तुर्की की हर चीज़ के बायकाट का ऐलान। कुवैत की नई वली-ए-अहद शेख मशाला सबा ने हलफ उठा लिया। वान में झंडा मेरी की कोशिशों के नतीजे में दहशतगर्द ने हथियार डाल दिए। मस्जिद हराम में जरासीम कश स्प्रे के लिए रोबोट सिस्टम का इफ्तिताह। हिजबुल्लाह मलेशिया का नासरिया के बाशिंदों पर मुखालिफिन के खिलाफ हथियार उठाने पर जोर। काहिरा जामे मस्जिद अल अज़हर में लगने वाले आग पर काबू पा लिया गया। आर्मीनिया के गैर मुफाहमाना रवैये की वजह से मसला क़राबाग़ एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, एर्दोगान का आया बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की दिन भर की कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इसमें अहम तरीन ख़बरों पर गुफ्तगू हुई है। जिनाब आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हाथरस इज्तिमाई असमंदरी मामले में लॉ कानून के 510 तलबा ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस SA बोबड़े को ख़त लिखा है। इन तलबा ने हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत का मुतालबा किया है और गुजारिश की है कि कसूरवार अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही ख़बरों के मुताबिक नोएडा के 2 लॉ स्टूडेंट्स के दस्तखत से जारी ख़त में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ के मजमूई तौर पर 510 लॉ स्टूडेंट्स के नाम शामिल हैं। तलबा ने खुसूसी तौर से मुतासिरा लड़की के आखिरी रसूमात देर रात अदा किए जाने पर एतराज़ जताया है। ख़त में लिखा गया है कि इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत हिंद ने एक दहशतगर्द अजमल क़स्साब की लाश को ले जाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश की थी। यह अलग बात है कि पाकिस्तान हुकूमत ने उसे मंजूर नहीं किया था, लेकिन हाथरस में इस लड़की और फैमिली के साथ वो इंसानियत नहीं दिखाई गई जिसने पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारी, जिस फैमिली की लड़की ने सबसे दर्दनाक जुर्म में अपनी जान गंवा दी। नाज़रीन दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ़्लाइट में एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया है। इंडिगो की जानिब से इस बारे में ऑफिशियल तस्दीक करते हुए कहा है कि हम इसकी तस्दीक करते हैं कि दिल्ली से बेंगलुरु की फ़्लाइट नंबर 6E122 में एक बच्चे का हमल मुद्दत के मुकम्मल होने से पहले जन्म हुआ है। दरअसल बुध की शाम दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो तैयारे में सवार एक खातून बच्चे को जन्म दिया। इंडिगो ने बयान जारी करके बताया कि माँ और बच्चा दोनों सेहतयाब है। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मुबैना तौर पर इज्तिमाई आबरूरेज़ी की CBI और SIT के ज़रिए जांच की अर्ज़ी पर समाअत करते हुए इस हादसे को ख़तरनाक और हैरानकुन करार दिया है। हालांकि ये कोई पहला हादसा नहीं है जिसने मुल्क को इस तरह झंझोड़ कर रख दिया। इससे पहले निर्भया आबरूरेज़ी मामला 2012, आबरूरेज़ी मामला 2017 जो अना में पेश आया, कठुआ आबरूरेज़ी मामला 2018 और हैदराबाद आबरूरेज़ी और कत्ल मामला 2019 जैसे कई हादिसात ने मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम की सच्चाई सामने आई है। 2018 में थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन की एक तहक़ीक़ ने हिंदुस्तान को ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क का दर्जा दिया है। नाज़रीन बिहार असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र LJP ने आज 42 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। NDA से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए LJP सरबराह चिराग पासवान ने हालांकि BJP के साथ रहने का इशारा दिया था, लेकिन BJP ने गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि जिसे नीतीश कुमार कबूल नहीं उसके लिए NDA में कोई जगह नहीं। इस दरमियान BJP के दर्जनों लीडरान और कारकुनान ने चिराग पासवान के नीतीश मुखालिफ स्टैंड की तारीफ़ करते हुए LJP में शमूलियत इख्तियार कर ली। काबिल गौर बात है कि LJP की जो 42 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी हुई उनमें 6 नाम ऐसे भी हैं जो BJP छोड़कर
गुज़िश्ता दिनों एलजेपी में शामिल हुए थे। नाज़रीन गिरामी, फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज मुल्क को यकीन दिलाया है कि एयर फोर्स दिन रात मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों का दिफा करने और किसी भी सूरत हाल से मजबूती से निपटने के लिए तैयार है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने यहाँ एयर फोर्स के 88वीं यौम तासीस के मौके पर फ़िज़ाइया के जवानों से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें मौजूदा और मुस्तक़बिल के चैलेंजों को जहन में रखते हुए ख़ुद को एक ऐसी क़ुव्वत में तब्दील करना होगा जो हर तरह के चैलेंजों से मुकाबला कर सके। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के हाथरस में पेशा इज्तिमाई इसमत वाक़े पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ मुतासरा कुंबे को इंसाफ दिलाने के लिए अपोजिशन पार्टियों की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ मुलजिमीन को बचाने के लिए आलाज़ात के लोग मुत्तहिद होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दरमियान अहम मुलजिम संदीप ने पुलिस सुपरिटेंडेंट को एक ख़त लिखा है जिसमें ख़ुद को भी और दीगर तीनों मुलजिमीन को भी बेकसूर बताया है। इस ख़त के बारे में जब असमत दरी मुतासरा दलित कुंबे को खबर मिली तो बहुत मायूस हुए। मुतासरा के वालिद ने कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ तो लगातार साजिश तैयार की जा रही है और तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। अब ख़त की शक्ल में एक और बड़ा झूठ सामने आया है। वालिद ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये भी कहा कि चारों मुलजिमीन में से किसी से भी उनकी बात नहीं हुई, उनमें से किसी की हमारे लड़के से भी दोस्ती नहीं है। ये चारों तो दहशतगर्द टाइप के हैं, इनसे भला कौन दोस्ती करेगा। इनमें से किसी का भी हमारे घर क्या हमारे घर के आसपास भी आना जाना नहीं था। इज्तिमाई इसमत दरी के शिकार और बाद में इंतकाल कर गई दलित लड़की के वालिद ने बताया कि 4 में से एक मुलजिम का नाम वही है जो उसके बेटे का है और इसी वजह से कुछ गलत फहमियाँ हो रही हैं। उन्होंने बताया कि वाक़या वाले दिन कई जानकारी उन्हें काफ़ी बाद में मिली थी। नाज़रीन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध के रोज़ कहा है कि दारुल-हुकूमत में गुज़िश्ता 5 सालों में फ़िज़ाई आलूदगी के मसले से निपटने के लिए मुतादिद इक़दामात किए गए हैं और अब EV पॉलिसी के तहत 2024 तक यहाँ ख़रीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर 25% बरक़ी गाड़ियाँ होंगी। केजरीवाल ने आज यहाँ डेयरिंग सिटीज़ 2020 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, दिल्ली में गुज़िश्ता 5 सालों में फ़िज़ाई आलूदगी के मसले से निपटने के लिए मुतादिद इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली हुकूमत ने हाल में एक मुअस्सिर EV पॉलिसी को नोटिफाइड किया है जिसके तहत 2024 तक दिल्ली में ख़रीदी जाने वाली 25% नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो सकेंगी। नाज़रीन, 40 डॉक्टरों के बीमार होने के बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जहां कोरोना के मरीजों का इलाज होता है में नए डॉक्टरों को बहाल करने की नौबत पैदा हो गई है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की सुपरिटेंडेंट मंजू बनर्जी ने रियासती महकमे सेहत को ख़त लिखते हुए कहा है कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है और 40 डॉक्टर्स बीमार हो गए। इसकी वजह से डॉक्टरों की बहाली नागुज़ीर है। नाज़रीन, आलमी ज़र फंड IMF ने ख़बरदार किया है कि बैनुल-अक़वामी मईशत को जो अब निस्बतन कम ख़तरे में है, ज़रा गफलत बरतते ही वो बहरान से दोचार हो सकती है। IMF का कहना था कि अगर हुकूमतों ने उन्हें फ़राहम की गई माली इमदाद जल्द ख़त्म कर दे तो कोरोना वायरस पर काबू पाने और उभरते हुए बाज़ारों के कर्ज़ की अदायगी में नाकामी की सूरत में आलमी मईशत को संगीन ख़तरा लाहिक हो सकता है। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त इंतखाबी माहौल चल रहा है और सियासी लीडरान की जानिब से अपने हरीफ पर इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का सिलसिला उरूज पर है। दरियासना डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सदारती उम्मीदवार माइक पेनिस और हिंदुस्तानी नज़ाद कमला हैरिस के दरमियान नायब सदारती बहस हुई। हैरिस ने इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत पर ज़ोरदार हमला किया और कहा कि अमरीकी हुकूमत तारीख़ में कभी इतनी नाकाम नहीं रही थी। कमला हैरिस ने यह भी कहा कि अमरीकी शहरी इस बात के गवाह हैं कि अमरीका की तारीख़ में इस मुल्क की कोई भी हुकूमत इतनी बुरी तरह से नाकाम नहीं हुई। कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सेहत आमा के पेशावर अफराद डॉक्टर फोकी या दूसरे डॉक्टर हमें बताएंगे कि हमें उसे लेना चाहिए तो मैं सबसे पहले इस वैक्सीन का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वैक्सीन लेने को कहेंगे तो मैं उसे नहीं लूँगी। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के एक बयान पर सऊदी अरब भड़क गया है और तुर्की के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान कर दिया। हाल ही में तुर्की की जनरल असम्बली में सदर एर्दोगान ने कहा था कि खलीज के कुछ ममालिक तुर्की को निशाना बना रहे हैं और उन पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं जिससे अदम इस्तेहकाम आ सकता है। इसके बाद उन्होंने ताना मारने के अंदाज में कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मुल्क आज सवालों की जद में है उनका कल तक वजूद ही नहीं था और शायद वो कल मौजूद ना हो। हालांकि अल्लाह की रजामंदी से हम इस खित्ते में हमेशा अपना परचम लहराते रहेंगे। एर्दोगान के इस बयान को बराह रास्त तौर पर सऊदी अरब से जोड़कर देखा गया जो साल 1932 में वजूद में आया था। अब दोनों मुल्कों की तरफ से आ रहे बयान उनकी सिफारती रिश्तों को नई सिमत में ले जा सकते हैं। तुर्की के सदर के इस बयान के बाद सऊदी अरब के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सरबराह ने तुर्की का हर तरह से बैकआउट करने की अपील की है।
नाज़रीन गिरामी, कुवैती पार्लियामान के सामने नए वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह ने मनसब का हलफ उठा लिया है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी कोना के मुताबिक कुवैती इंतकाल हुक्मरानी के कानून के मुताबिक अरकान पार्लियामान ने नए वली अहद की बैत पर इत्तेफाक करने के बाद हलफ बर्दारी की रस्म अदा की गई। नाज़रीन, वान में जेंडामेरी की टीमों के कायल करने की कोशिशों के नतीजे में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के एक दहशतगर्द ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। गवर्नर के दफ्तर की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया कि दहशतगर्द तंजीम PKK सरगर्मियों से आगाही हासिल करने के लिए इलाकाई जेंडामेरी कमान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब की हुकूमत ने मस्जिद हराम में तंग और बंद मकामात पर जरासीम कश स्प्रे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा रोबोट सिस्टम मुतारिफ कराया है। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के सदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने कल मंगल को स्मार्ट रोबोट सिस्टम का इफ्तिताह किया। ये रोबोट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए मस्जिद हराम में बंद मकामात में जरासीम कश स्प्रे करेगा। उन्होंने वज़ाहत की कि हिफ़्ज़ान सेहत के पेश नज़र रोबोट का आगाज़ बीमारियों और वबाई अमराज़ के फैलाव को महदूद करने में मुआविन साबित होगा। उनका कहना था कि कोरोना की वबा का फैलाव महदूद करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में काम की रफ्तार और मेयार को बेहतर बनाने की गर्ज से विजन 2030 के अहदाफ के हसूल के लिए रोबोट टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे का फ़ैसला किया। हरमैन शरीफैन और मुक़द्दस मकामात में जरासीम कश स्प्रे के लिए रोबोट का इस्तेमाल कोरोना की रोकथाम के लिए मौसर साबित होगा। नाज़रीन, मिस्र की दारुल-हुकूमत काहिरा में सिविल प्रोटेक्शन फोर्स ने बुध की शाम जामे मस्जिद अल अज़हर की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में लगने वाले आग पर काबू पा लिया है। इस हवाले से शेख अज़हर डॉक्टर अहमद अत-तय्यब ने मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को सूरत हाल पर नज़र रखने और फौरी तौर पर मतलूबा इक़दामात करने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने आग से इमारत को पहुँचने वाले नुकसान के बारे में फौरी और जामे रिपोर्ट भी तलब किया है। मस्जिद अल अज़हर की इंतज़ामिया के साथ टेलीफोन पर राब्ते में शेख अल अज़हर को आगाह किया गया कि मस्जिद की इमारत और उसके मरकज़ी हिस्से आतिशज़दगी से मुतासिर नहीं हुए। सोशल मीडिया पर आग लगने का वीडियो क्लिप गर्दिश में आ गया, जिसमें जामे मस्जिद अज़हर के अंदर आग के शोले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे थे। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि आर्मेनिया के गैर मुफाहमाना और बिगड़े हुए रवैयों की वजह से 30 सालों में मसला क़ाराबाग हकीकी मानों में एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसका वाहिद हल क़ाराबाग से आर्मेनी फ़ौज का इनखला है। नाज़रीन, तुर्की अफ्रीका इक़्तिसादी और तिजारती फ़ोरम के इफ्तिताही इजलास से बराह रास्त राब्ते के साथ किए गए खिताब में सदर एर्दोगान ने आर्मेनिया की तरफ से अज़रबैजान की ज़मीन पर हमले के मौजू पर बात की है। उन्होंने कहा कि क़ाराबाग अज़रबैजान की ज़मीन है, जिस पर गुज़श्ता 30 सालों से आर्मेनिया काबिज़ है। आर्मेनिया के गैर मुफाहमाना और बिगड़े हुए रवैये ने इस मसले को एक नासूर में तब्दील कर दिया। मसले का हल कब्ज़े के ख़ात्मे से ही मुमकिन है, क्योंकि कब्ज़े को जायज़ साबित करने की कोशिशें समरबार नहीं हो सकती। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।